नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे एनआईएमआर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पे नेमो पोस्ट दिया गया है, टेक्नीशियन टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन 1, लेबोरेटरी अटेंडेंट 1। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 79। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, अनरिजर्व, SC ST OBC EWS PWD और एक्स सर्विसमैन। तो यहाँ पे आपकी सैलरी क्या रहेगी उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे वैकेंसी कभी भी बढ़ाई जा सकती है या घटाई जा सकती है। तो यहाँ पे अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21/7/2023। तो यहाँ पे डिटेल ऑफ पोस्ट है। तो यहाँ पे जैसे कि पोस्ट का कोड है तो TAEE। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो ये आपकी सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पे टोटल ऑन रिजो के लिए एक पोस्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास से पास किया होना चाहिए, 3 इयर्स का इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल वर्क इन गवर्नमेंट रिकग्नाइज अप्रूव्ड रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे या तो फिर फर्स्ट क्लास से BE BTech किया होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे एज लिमिट है 30 इयर्स। तो ये सारे डिटेल में दिए गए। तो यहाँ पे 12th पास के बेसिस पे भी है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन 1 है लाइफ साइंस। तो यहाँ पे ये ये आपका सैलरी रहेगा। तो यहाँ पे टोटल 40 वैकेंसीज है। तो 12th किया होना चाहिए या तो फिर 12th में आपका साइंस का सब्जेक्ट हो, 55% से मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे एज लिमिट है 28 साल। यहाँ पे तो अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे 10th के बेसिस पे भी है। 10th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकग्नाइज अप्रूव्ड रजिस्टर्ड लेबोरेटरी। यहाँ पे एज लिमिट है 25 साल। तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी आपके यहाँ पे फॉर्म दिए गए वो दोनों फॉर्म फिल करके आपको भेज दें। तो जो भी फॉर्म में अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो NA लिख देना है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो सब आपको एक एनवेलप में भेजने होंगे। तो एनवेलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो फिर यहाँ पे ब्रैकेट में आपके जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो उस पोस्ट का नाम लिखना है। तो ये एनवेलप आपको एड्रेस होगा टू द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट मलेरिया रिसर्च, सेक्टर 8 द्वारका न्यू दिल्ली। तो ये आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से भेजना होगा। तो यहाँ पे 21/7/2023 से पहले आपको भेजना होगा। तो ये एप्लीकेशन जो एनवेलप है वो आपको खुद जाके देना नहीं है, हाथों हाथ नहीं देना है। तो वो अप्रूव नहीं गिना जाएगा, आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से ही भेजना है। साथ में आपको 300 रुपये का जैसा कि यहाँ पे इंडियन पोस्टल ऑर्डर या तो फिर डिमांड ड्राफ्ट भेजना होगा। तो यहाँ पे पेबल एट न्यू दिल्ली, फेवर ऑफ डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट मलेरिया रिसर्च न्यू दिल्ली। तो जो भी SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी और फीमेल कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। बाकी सबको यहाँ पे 300 रुपये फीस है। तो एप्लीकेशन फॉर्म और आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट की ये जो लिस्ट दी गई है ये आपको साथ में भेजनी है। जैसे कि यहाँ पे प्रूफ ऑफ बर्थ हो गया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके 10th के 12th के जितने भी वर्क एक्सपीरियंस है, एज के, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके एक्सपीरियंस, वो सब आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो इस हिसाब से आपको भेजना होगा। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो यहाँ पे टेक्नीशियन असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन 1 के लिए, यहाँ पे अटेंडेंट 1 के लिए रिटन टेस्ट होगा। तो उसके मार्क्स के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। तो यहाँ पे 21/7/2023 तक एज काउंट होगी। तो यहाँ पे नो एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू SC ST OBC नॉन क्रीमी। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन पाने के लिए जो भी अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट और जिन लोगों ने 3 साल तक कंटिन्यूस सर्विस दी है तो उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन 40 इयर्स का रहेगा। और जो भी SC ST कैंडिडेट है उनको 45 इयर्स का ग्रुप C के लिए, और ग्रुप B के लिए 5 साल का। जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो आपको आने जाने का, रहने खाने पीने का खर्चा खुद करना पड़ेगा। तो ज्वाइनिंग डेट के बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा।
तो यहाँ पे ये नीचे सारे फॉर्म दिए गए हैं, तो आप यहीं से इसे डाउनलोड करके फिल कर सकते हो। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे कि ये दिया गया है, ये आपको फिल करके भेजना है, आपका नाम, आपका एड्रेस, और जहाँ पे जैसे कि एक्स सर्विसमैन है, ये अगर है तो यस, और नहीं है तो नो, यहाँ पे ना कर देना है, NA। तो ये फिल करना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पे एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपका नाम लिखना है, ये ब्लैंक छोड़ देना है। तो यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पे जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो, और यहाँ पे आप मेल फीमेल कैटेगरी, और यहाँ पे आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो साइन किया हुआ, और यहाँ पे आपका एड्रेस, बाकी सब आपको ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे और फिल कर सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।